किया था, जो कि प्रॉपर्टी है डीएफटी की। तो अब हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी को, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डीएफटी की, जिसमें से सर्कुलर कन्वोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, थोड़ा सा पार्ट ये थ्योरेटिकल देख लेते हैं स्लाइड्स में। उसके बाद जब हम आगे एफएफटी पे जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बोर्ड पे इसको सॉल्व करेंगे। तो डीएफटी की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी आप लोगों को सबको मालूम है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करे, इस चीज को पीरियोडिसिटी कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर डीएफटी 0 1 2 4 है, किसी भी तीन सैंपल्स के ऊपर या चार, सॉरी तीन सैंपल्स पे तो लाई नहीं कर सकता, चार सैंपल्स पे अगर लाई कर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट सैंपल पे वही सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी। ठीक है, यानी पीरियोडिसिटी का वैसे भी सबको आइडिया है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को कोई भी सिग्नल अगर रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो डीएफटी के अंदर पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस होगी, अगर 2 पॉइंट डाटा होगा तो वो आफ्टर अपना स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लें। इफ एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ के आर एन पॉइंट डीएफटी पेयर, देन इफ एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन, यानी अगर किसी भी टाइम डोमेन में अगर सिग्नल होगा उसके अंदर हम कैपिटल एन, जो कि टाइम पीरियड है फॉर डिस्क्रीट डाटा, अगर वो हम ऐड करते हैं तो वो इक्वल आएगा एक्स ऑफ एन के। ये आप डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं जब हमने सिंपल पीरियोडिसिटी डिस्कस की थी, उस वक्त हमने देखा था। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्स ऑफ एन में कोई हम पीरियड ऐड करते हैं, टाइम पीरियड ऐड करते हैं, तो जो एक्स ऑफ के ऑब्टेन होगा ना उसमें भी सेम वही टाइम पीरियड ऐड हुआ हुआ होगा। ठीक है, यानी अगर मैं कोई भी टाइम पीरियड सिंपल से सिग्नल के अंदर ऐड करूंगी तो जो मुझे डीएफटी परफॉर्म होने के बाद सीक्वेंस मिलेगी उसमें वही टाइम पीरियड ऐड होकर मिलेगा। तो इस तरह ये प्रूव करेगा पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है लिनियरिटी। लिनियरिटी का मतलब ये है कि हमने सिस्टम्स के अंदर लीनियरिटी थोड़ी सी डिस्कस की थी, यानी लीनियर सिस्टम के अंदर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर एक्स वन ऑफ एन पे हम डीएफटी परफॉर्म करते हैं तो एक्स वन ऑफ के आता है, और इसी तरह एक्स टू ऑफ एन के ऊपर अगर हम डीएफटी परफॉर्म करें तो जो हमने ऑब्टेन किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक्स टू ऑफ के होगा। अगर हम इन दोनों सीक्वेंस को एडअप कराएं तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी तरह बिल्कुल सेम उसी वे में एडअप होकर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं लिनियरिटी की क्या है। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम जिस भी वे में इनपुट सिग्नल पे जो भी काम करेंगे तो आउटपुट सिग्नल जो ऑब्टेन होगा वो मुझे बिल्कुल सेम उसी वे में ऑब्टेन होगा जिस तरह हमने इनपुट सिग्नल पे वर्किंग की थी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मल्टी कोई भी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्नल के साथ और दो सिग्नल आपस में एड अप हो रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है देखें वो भी इसी तरह मिल रहा है कि ईच सिग्नल के साथ मल्टीप्लायर ऐड हुए हैं और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और उसके बाद इन दी एंड दोनों ऐड होकर मिल रहे हैं। तो जिस वे में इनपुट सिग्नल के ऊपर वर्किंग हुई होगी सेम डीएफटी ऑब्टेन होने के बाद आउटपुट सिग्नल जो होगा वो भी हमें उसी तरह मिल रहा होगा। तो डीएफटी जो है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को भी प्रूव करता है। उसके बाद थर्ड वन है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये भी हम टाइम रिवर्सल की टर्म भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइम रिवर्सल क्या होता है कि टाइम डिले या एडवांस, यानी टाइम स्केल चेंज हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल कहते हैं। बल्कि हमने टाइम रिवर्सल उसमें भी पढ़ा था, सॉरी रिफ्लेक्शन में, कि रिफ्लेक्शन को भी हमने टाइम रिवर्सल का नाम दिया था। अगर रिफ्लेक्शन परफॉर्म होती है तो उसको भी टाइम रिवर्सल कहते हैं। यहाँ पर टाइम रिवर्सल को दोनों मीनिंग्स में लिया गया है। रिफ्लेक्शन के मीनिंग में लिया, रिफ्लेक्शन के मीनिंग में भी लिया गया है, और अगर देखें आप तो डिले सीक्वेंस भी इसमें जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो इफ एक्स वन ऑफ एन पे डीएफटी अगर परफॉर्म कराएं हम तो एक्स वन ऑफ के अगर ऑब्टेन होता है देन एक्स कैपिटल एन माइनस एन इक्वल्स टू एक्स कैपिटल एन माइनस के। यानी अगर टाइम रिवर्सल इसमें परफॉर्म हो रहा है माइनस एन पे तो जो रिजल्टेंट के होगा उसमें भी सेम वही टाइम रिवर्सल हमें मिलेगा।
उसके बाद डी प्रॉपर्टी है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन मैंने आपको सही से डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट क्लास में, थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से दे रही हूँ। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है कि अगर टू डिफरेंट सीक्वेंस के डीएफटीज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद रिजल्टेंट जो सीक्वेंस आ रही होती है उसको दोबारा हम कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन में आईडीएफटी परफॉर्म करवाकर, तो जो रिजल्टेंट होता है वो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के इक्विवेलेंट होता है। और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया था एक्स ऑफ के, सॉरी ये सर्कुलर कोरिलेशन की एग्जांपल होगी, ये सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन नीचे वाला है। एक्स ऑफ वन ऑफ एन और एक्स टू ऑफ एन पे जब सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होती है तो जो रिजल्टेंट आता है वो किस तरह से होता है, वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। सर्कुलर कोरिलेशन है ये जो ऊपर वाली टर्म थी ना, मैं थोड़ी सॉरी पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। सर्कुलर कोरिलेशन क्या होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होता है, बस देखें यहाँ पर डिफरेंस आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे y का कॉन्जुगेट गिवन है और -n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लीनियर करते हैं तो लीनियर के अंदर हम इसके ऊपर फ्लिपिंग परफॉर्म कराते हैं ना नॉर्मली कॉन्वोल्यूशन में, और कोरिलेशन में नहीं करवाते। लेकिन जब सर्कुलर टर्म आ जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। सर्कुलर कोरिलेशन के अंदर भी इसमें हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे और रिफ्लेक्शन परफॉर्म कराने के बाद जो सीक्वेंस आएगी वो एक्स ऑफ के और वाई ऑफ के। उसके बाद लास्ट वन है पार्सेवल्स थ्योरम। पार्सेवल्स थ्योरम क्या होता है, पार्सेवल्स थ्योरम एक इटसेल्फ एक थ्योरम है जिसमें एनर्जी की वैल्यू मल्टीप्लायर हो रही होती है, यानी दो सीक्वेंसेस होती हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और वो इक्विवेलेंट होता है किसी भी कोई आउटपुट के। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पार्सेवल थ्योरम जो इटसेल्फ है वो है y x ऑफ n y ऑफ n, जो भी दो टर्म्स होती हैं, दो इनपुट टर्म्स होती हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/n समीशन ऑफ k ऑफ n माइनस वन x ऑफ n और k y ऑफ n। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है इसमें डीएफटी की टर्म में, इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। इसलिए डिफरेंट लिखा हुआ है क्योंकि वो फिर डीएफटी परफॉर्म होने के बाद रिजल्टेंट लिखा हुआ है। तो अगर टू कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंसेस होंगी x ऑफ n एंड y ऑफ n, देन अगर उन पे डीएफटी परफॉर्म होता है तो x ऑफ n डीएफटी परफॉर्म होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा x ऑफ k में, और y ऑफ n कन्वर्ट हो जाएगा डीएफटी परफॉर्म होने के बाद y ऑफ k में। देन जब पार्सेवल्स थ्योरम का फॉर्मूला इस पे इम्प्लीमेंट होगा तो x ऑफ n y ऑफ n कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1/n, ये फॉर्मूला, ये पार्सेवल्स थ्योरम का फॉर्मूला है जिसमें खाली डीएफटी अप्लाई किया हुआ है, k ऑफ 0 to n माइनस वन के y कॉन्जुगेट ऑफ k, यानी बिल्कुल सेम उसी उसी वे में आ जाएगा, बस हो जाएगा समीशन का साइन लग जाएगा और 1/n उससे पहले आ जाएगा। तो ये जो अबव फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है पार्सेवल्स थ्योरम की। अगर इस एक ऐसा स्पेशल केस हो जिसमें y ऑफ k x ऑफ k के इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर x ऑफ k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल ओवरव्यू है इसका कुछ थ्योरेटिकल इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई हमें वो नहीं करना, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके नहीं करना। बस ये है कि ये पार्सेवल थ्योरम को भी वेरीफाई करता है। और पार्सेवल थ्योरम में जो एक्स ऑफ के टर्म होती है ये एनर्जी होती है असल में। ठीक है, यहाँ पर तो हमने यहाँ पे तो कोई भी सिग्नल हो सकता है ना, कोई भी सिग्नल हो सकता है, वो डिस्क्रीट सिग्नल भी हो सकता है, वो टाइम डोमेन में सिग्नल भी हो सकता है, यानी कंटिन्यूस भी सिग्नल हो सकता है, कुछ भी सिग्नल हो सकता है, एनर्जी पावर कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्सेवल्स थ्योरम जो है वो स्पेसिफिकली एनर्जी सिग्नल्स के लिए होता है, डेवलप जो होता है। ये शायद हमने शुरू में भी डिस्कस किया है जब हमने एनर्जी और पावर पढ़ा था ना, उस वक्त जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वही वाला फॉर्मूला है असल में। उस टाइम हमने उसका नाम नहीं दिया था, उसका नाम असल में पार्सेवल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरी थोड़ी सी थ्योरी थी रिलेटेड डीएफटी प्रॉपर्टीज। तो डीएफटी की हमने प्रॉपर्टीज बस उस दिन डिस्कस करनी रह गई थी, तो ये आज कर ली है हमने। डीएफटी की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिसिटी, लिनियरिटी, टाइम रिवर्सल, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, सर्कुलर कोरिलेशन एंड पार्सेवल्स थ्योरम। 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है डीएफटी। तो ये हमारा डीएफटी का टॉपिक अब एंड हो गया है आज। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एफएफटी।
एफएफटी क्या होता है, एफएफटी की थ्योरी, अब देखें आप डीएफटी और एफएफटी दोनों टर्म आपको एक सी सुनने में एक सी लग रही होंगी। तो एफएफटी जो है वो डीएफटी ही उसमें परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांसमेंट हो रही होती है। यानी एक एल्गोरिथम है, उसमें एडवांसमेंट की गई और देखा गया कि सेम काम जो डीएफटी से परफॉर्म हो रहा था, वही काम किसी और डिफरेंट वे में परफॉर्म हो रहा है और उससे नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिड्यूस हो रही है। तो जब ये नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिड्यूस होंगे, दैट मीन्स कि टाइम हमारा सेव होगा, टाइम भी सेव होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो रही होगी। जैसे अभी तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट की सीक्वेंस कर रहे हैं, मैक्सिमम 8 पॉइंट की सीक्वेंस कर लेंगे, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली तो सिर्फ 4 पॉइंट या 8 पॉइंट की सीक्वेंसेस नहीं होती ना, वो तो बहुत बहुत लंबे लंबे सीक्वेंसेस होती हैं, बहुत बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं, उनकी बहुत लंबी लंबी सीक्वेंसेस होती हैं। तो उन पे अगर इसी तरह ये एल्गोरिथम अप्लाई होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और नंबर ऑफ कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा जितना कॉम्प्लेक्स काम होगा तो उतना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। तो इस पे वर्किंग हुई डीएफटी पे और एक नया एल्गोरिथम डेवलप किया, एफएफटी, जिसमें क्या हो रहा था, काम यही हो रहा था, डीएफटी ही सीक्वेंस हमें एंड में मिल रही थी, लेकिन नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिड्यूस हो रही थी। नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिड्यूस होने की वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो गई और साथ साथ टाइम भी सेव होने लगा। तो फिर डीएफटी के साथ साथ एफएफटी नॉर्मली यूज होने लगा प्रैक्टिकली अप्रोच। तो अब एफएफटी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करने के बाद फिर हम उसके प्रैक्टिकल उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लें। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफएफटी जो है वो है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी क्या था, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए दोनों है फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसमें क्या है, डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये है एफएफटी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, मैं थ्योरी आप लोगों को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसका एडवांटेज पता चल सके। एफएफटी इज अ एफिशिएंट वे टू सॉल्विंग डीएफटी, यानी डीएफटी ही सॉल्व होगा, लेकिन ये क्या है, एक एफिशिएंट वे है। लाइक डीएफटी, एफएफटी इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी हम क्या करते थे कि टाइम डोमेन का सिग्नल होता था, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। डीएफटी यूज ही इसी क्राइटेरिया के लिए होता है कि टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो एफएफटी भी वही काम करता है जो डीएफटी करता है, बस ये क्या है, ये एक एफिशिएंट वे है फॉर सॉल्विंग डीएफटी। एफएफटी रिड्यूसेस नंबर ऑफ स्टेप्स एज कंपेयर विद डीएफटी, यानी काम वही होगा लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे। Although DFT is a straightforward method for determining the frequency response, but it is inefficient. यानी DFT से भी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। आप एनालिटिकल मेथड देखें या मैट्रिक्स मेथड देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है तो उस वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। एफएफटी के अंदर थोड़ा सा एफएफटी का एल्गोरिथम शुरू में अगर आप देखें तो आपको जो एल्गोरिथम लगेगा वो शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन वंस आप उसको समझ जाएं कि किस तरह एल्गोरिथम में पुट करनी है वैल्यू, तो आपको रिजल्ट इजीली मिल जाते हैं। एज द नंबर ऑफ पॉइंट एन इंक्रीजेस, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, ये क्या होता है, जो हमारे सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स एन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो अमाउंट ऑफ स्टेप्स या कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी इन डीएफटी। अब एक एग्जांपल से इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एन पॉइंट डीएफटी फॉर्मूला है और इसमें अगर n मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड हैं और n एडिशन रिक्वायर्ड हैं, तो टोटल कैलकुलेशंस कितनी हो गई, n इंटू एन, एन स्क्वायर। यानी n मल्टीप्लीकेशन होती हैं, पहले तो मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं ना एनालिटिकल मेथड जो कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको ऐड करा रहे होते हैं। यहाँ मैट्रिक्स होने की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड की बात कर रहे हैं।
तो हम अलग अलग सबको मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं, एक पूरी वो बना रहे होते हैं इक्वेशन बना के, फिर दोबारा उसमें एडिशन कराकर, तो कैलकुलेशंस कितनी होती है n स्क्वायर। अगर 4 पॉइंट डीएफटी है तो 4 का स्क्वायर कितनी 16 कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती है। अगर आप सोचें 8 है तो 8 स्क्वायर कितना 64 कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेगी डीएफटी के लिए। लेकिन ये तो हम अपने लेवल पे सोच रहे हैं ना, अगर ये किसी प्रैक्टिकल अप्रोच में किसी कंपनी में या किसी ऐसी जगह पे यूज हो रहा है जहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर उसके लिहाज से उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर 1024 पॉइंट से 50 है तो कैलकुलेशंस कितनी रिक्वायर्ड हो गई, देखिए कितनी ज्यादा कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हो गई। लेकिन अगर हम इसी के रिप्लेसमेंट में एफएफटी यूज करते हैं, तो एफएफटी की कैलकुलेशंस का फॉर्मूला है n/2 log 2 ऑफ n कैलकुलेशन विल बी नीडेड। यानी आप इस फॉर्मूला के अंदर रखें वैल्यू 1024 डिवाइडेड बाय 2 log 2 ऑफ 1024, तो 5120, सिर्फ 500 समथिंग कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होंगी फॉर एफएफटी। और यहाँ देखें मैं यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, 10 लाख समथिंग कुछ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी फॉर डीएफटी। लेकिन अगर मैं एफएफटी एल्गोरिथम यूज करती हूँ तो काम तो मेरा सेम परफॉर्म होगा, यानी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशंस मेरी कितनी हो जाएंगी, रिड्यूस होके 500 सॉरी 5000 समथिंग हो जाएगी। 10 लाख और 5000 में कितना डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक चीज तो जो नोटिस करने वाली है वो आप ये नोटिस कर लें काइंडली, n/2 log 2 ऑफ n, ये जो एफएफटी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है इसको गौर से देख लें, इसको अपने पास नोट कर लें अलग से, क्योंकि पेपर में अक्सर जो है वो कैलकुलेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि एफ इतने पॉइंट डीएफटी है, सीक्वेंस मौजूद है, तो आप बताएं कि कितनी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होंगी फॉर एफएफटी। तो इसलिए मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि n/2 log 2 ऑफ n ये फॉर्मूला है फॉर एफएफटी कैलकुलेशन, इसको जरा आप नोटिस कर लें अपने पास, नोट कर लें नोटबुक में ताकि याद रहे ये चीज। अच्छा, डीएफटी एल्गोरिथम के लिए फिर वही उसका फॉर्मूला गिवन है, जो फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफा के डीएफटी एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, वो उन्होंने दोबारा से आ, हमने ये दोबारा से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। फॉर्मूला एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू कैपिटल N-1, और कैपिटल N जो होता है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स या लेंथ ऑफ सीक्वेंस होता है, स्मॉल x ऑफ n और w ऑफ n n के, w ऑफ n मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू है e ऑफ -j 2π/m। ठीक है, ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने डीएफटी यूज किया था उस वक्त हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिलेटेड एफएफटी, कि एफएफटी क्या होता है, एफएफटी को क्यों यूज किया जाता है। अब मैं चाहूंगी कि कोई एक दो स्टूडेंट्स मुझे जो उन्होंने समझा है, जो समझ आई है बात, वो एक दो स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करें कि उनको क्या समझ आया, एफएफटी क्या है और हम क्यों यूज करते हैं एफएफटी, डीएफटी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वन बाय वन दो तीन लोग प्लीज मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ आप लोगों की समझ आ गई है ये बात। किसी को भी नहीं समझ आई, कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता है। मैम यही पता जैसे या चला तो है एक बात समझ आएगी, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिड्यूस हो रही है। जी, और कोई और। यस मिस, यही समझ आता है और ये डीएफटी से ज्यादा एफिशिएंट भी है। जी बिल्कुल, डीएफटी से ज्यादा एफिशिएंट है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाएंगी और काम वही परफॉर्म होगा जो डीएफटी से परफॉर्म होता था। क्या परफॉर्म होता था काम, कि हम जो भी सिग्नल होता था टाइम डोमेन से उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी कन्वर्जन हो जाती थी। ठीक है, तो काम यही परफॉर्म होगा, फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन से सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है कि कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाएंगी और ये एफिशिएंट वे है। ठीक है, अब इसके हम उस पे आ जाते हैं, इसके एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम किस तरह डेवलप होता है, अच्छा अब देखें, मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी
जब भी हम डीएफटी की बात करेंगे तो डीएफटी और एफएफटी दोनों रिलेटेड टर्म्स है ना, एक ही सेम समझने का काम है, बस खाली एल्गोरिथम का डिफरेंस है। तो हमेशा हम किस में बात करेंगे, 2 की पावर में बात करेंगे, यानी अगर पॉइंट्स होंगे तो वो या तो 2 पॉइंट डीएफटी हम परफॉर्म करा सकते हैं, या 4 पॉइंट डीएफटी की बात होगी, या 8 पॉइंट की होगी, या 16 पॉइंट की होगी, या 32 पॉइंट्स की होगी। सही है, तो 2 के मल्टीपल्स होंगे डीएफटी के लिए। ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 पॉइंट डीएफटी की बात करें या 7 पॉइंट डीएफटी की बात करें। ये बात याद रखिएगा, सही। 12 पॉइंट इस तरह के डीएफटीज नहीं होते, सही, मल्टीपल होते हैं। अब सबसे पहले हम बेसिक जो है ना वो हम अपने हमारे कोर्स में हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स डीएफटी की बात करेंगे, यानी हम 2 पॉइंट डीएफटी की बात करेंगे, 4 पॉइंट डीएफटी की बात करेंगे और 8 पॉइंट की बात करेंगे, सही है। 16 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो हम कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे। बेस आपके समझ आ जाएगी, तो अगर कहीं पर आपको यूज करने के लिए आता है तो आपके पास उसकी कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि आप उसको उसका बटरफ्लाई जनरेट करा सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक आपके पास आइडिया आ जाएगा। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट और 8 पॉइंट हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। बेटा माइक किसी का ऑन हो गया है, प्लीज माइक बंद कर दें। ठीक है, सबसे बेसिक हम पहले 2 पॉइंट डीएफटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूलाज होते हैं या किस तरह से क्या एल्गोरिथम है, पहले हम ये डेवलप करेंगे। फिर 2 पॉइंट को यूज करते हुए 4 करेंगे और फिर 4 को यूज करते हुए 8 पॉइंट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एल्गोरिथम तीनों के डेवलप हो जाएंगे। फिर हम उन पे कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम उन्हें सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमने काम किया था वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक है 2 पॉइंट डीएफटी। 2 पॉइंट डीएफटी के लिए थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल वे में इसलिए लिखा हुआ ताकि आपको समझ आए कि टाइम डोमेन के अंदर कोई सिग्नल है, जब उस पर हम डीएफटी परफॉर्म करते हैं तो डीएफटी परफॉर्म होने के बाद हमें क्या सिग्नल मिलेगा, हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस टाइम अगर मैं किसी से ये क्वेश्चन पूछूं, और से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, कि हम डीएफटी परफॉर्म करवा क्यों रहे हैं, क्या मकसद है कि हम टाइम डोमेन से सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन आंसर देगा इसका। मिड टर्म से पहले जब हमने डीएफटी स्टार्ट कराया था ना, डीएफटी जब स्टार्ट किया था उस वक्त ये चीज डिस्कस की थी हमने। किसी को याद है ये हम के असल में हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा क्यों रहे हैं, किसी को भी नहीं याद। कोई भी नहीं शेयर करेगा, किसी को भी याद नहीं है कि हम टाइम डोमेन से असल में फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन कर क्यों रहे हैं। कर तो रहे हैं, ये तो समझ आ रहा है सबके कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं। पेपर में भी आई थी ये चीज, उसमें भी बस देख के लिख दिया था कहीं से भी, याद किसी को नहीं है। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन असल में इसलिए होती है कि कुछ तो सिग्नल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट है किसी सिस्टम की कि उनको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना है सिग्नल का, या कोई फिल्टर डिजाइनिंग है जिसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल चाहिए या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड है, तो वहां पर तो कन्वर्जन होगी होगी। उसके अलावा एक और दूसरा बहुत बड़ा जो इसके पीछे इसका मकसद है वो ये भी है कि टाइम डोमेन में कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर कैलकुलेशन जब उस पर अप्लाई करते हैं तो वो इजी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। इजीली हम उस पर जो भी कैलकुलेशंस अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, जो भी मेथड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होती है, अप्लाई करने के बाद उसको दोबारा कन्वर्ट बैक टाइम डोमेन में कर देते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अगर हमें रिक्वायर्ड होती हैं तो उसके लिए भी हम सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करवाते हैं, और फिर अपना काम परफॉर्म करने के बाद उसको अगेन दोबारा फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन में ले जाते हैं। सही है, तो या तो कोई सिस्टम या फिल्टर डिजाइनिंग की बात हो तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल कन्वर्ट करवाते हैं, या फिर अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड हो तो हम करवा सकते हैं, या अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं टाइम डोमेन में नहीं हो पा रहा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही होती हैं,
तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करवा कर कैलकुलेशंस अप्लाई करके, जो भी उसमें हमें एल्गोरिथम वगैरह अप्लाई करने होते हैं वो करके फिर दोबारा सिग्नल को कन्वर्ट बैक कर दिया जाता है टाइम डोमेन। ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए भी ये काम होता है। ये चीजें याद रखा करें बेटा, असल में यही चीज होती है, खाली आपको टॉपिक नहीं याद होना चाहिए। टॉपिक अगर हम कवर कर रहे हैं तो वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये भी डिस्कस करना जरूरी होता है। तो टाइम डोमेन सिग्नल है डीएफटी, जब उस पर परफॉर्म होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें, यानी अगर सीक्वेंस के अंदर 2 टर्म्स मौजूद हों, तो वो 2 टर्म्स क्या हो सकती है मिनिमम, 0 या 1, यानी एन, स्मॉल एन की बात हो रही है, स्मॉल एन क्या हो सकता है मिनिमम, 0 या 1 हो सकता है। फॉर्मूला क्या है डीएफटी का, फॉर्मूला डीएफटी का है x ऑफ k इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1 x ऑफ n ओमेगा ऑफ, नीचे कैपिटल एन ऊपर स्मॉल एन, एन ऑफ के। अब देखें यहाँ पर क्योंकि 2 पॉइंट सीक्वेंस है तो वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ ऊपर कैपिटल N माइनस 1 था, तो जब 2 माइनस 1 हुआ तो यहाँ पर ऊपर 1 की टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ कैपिटल N की जगह W में हमने 2 पुट कर दिया क्योंकि 2 पॉइंट सीक्वेंस है, और फॉर्मूला इसी तरह लिख दिया। अब आपको पता है जब x ऑफ 0, स्मॉल x ऑफ 0 पे हम डीएफटी अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मुझे मिलता है, रिजल्टेंट किस फॉर्म में मिलता है, कैपिटल x ऑफ 0 के फॉर्म में मिलता है। अभी वैल्यूज नहीं लिखी, सिर्फ खाली रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर x ऑफ 1 के ऊपर डीएफटी अप्लाई करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x ऑफ कैपिटल x ऑफ 1 मिलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो अब क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करके एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। फॉर कैपिटल x ऑफ 0 फॉर्मूला लिखा हमने, सही है, यही वाला फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद k की जगह 0 पुट कर दिया, सही है, या 0 की वैल्यू लिखी। जब 0 लिया तो जहां जहां k था वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ हमने k जगह सिर्फ और सिर्फ यही था तो हमने k की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो समीशन n इक्वल्स टू 0 टू 1 x ऑफ n आ गया, ये क्योंकि w ऑफ 0 यानी किसी चीज की पावर 0 जाती है तो वो क्या होता है 1 के इक्वल हो जाता है। सही है, अब ये समझना इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम समीशन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1, क्योंकि n इक्वल टू 0 से लेके 1 तक लाया कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1। तो ये इक्वेशन हमारी मेरी ड्राइव हो गई फॉर x ऑफ कैपिटल x ऑफ 0 के लिए। अब कैपिटल x ऑफ 1 की बात हो रही है, जब 1 की बात हो रही है तो हमने क्या किया, k की जगह अब 1 पुट किया। जब k की जगह n 1 पुट किया तो अब इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, x ऑफ n w2 ऑफ n n इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक। अब इसको हम ओपन करेंगे n की वैल्यू डाल के, तो x ऑफ 0 w ऑफ 0, सही है, प्लस x ऑफ 1 w2 ऑफ n की जगह 1 पुट कर दिया। सही है, अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने सम यूजफुल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब भी प्रॉपर्टी है, देखो ये n की कैपिटल N क्या है, 2 है, तो ये इसकी पावर क्या बन रही है, n/2 बन रही है ना। 1 का मतलब क्या है, n/2। तो जब n/2 होगी w की पावर, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, सॉरी। w की पावर अगर n/2 होती है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर तो x ऑफ 0, w की पावर 0 का मतलब 1, तो ये x ऑफ 0 सिर्फ आ गया, और इसकी जगह -1 आएगा तो -1 इंटू एक्स ऑफ 1, तो माइनस एक्स ऑफ 1। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास डेवलप हो गए। अभी मैं बोर्ड पे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये किस तरीके से हो रहा है, दोबारा एक दफा कर दूंगी एक्सप्लेन, बस इसमें थोड़ा सा देख लें फिर मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, तो 2 पॉइंट डीएफटी के लिए ब्लॉक डायग्राम देख लें। ब्लॉक डायग्राम इस तरह बनी कि एक्स ऑफ 0, स्मॉल एक्स ऑफ 0, कैपिटल एक्स ऑफ 0 और स्मॉल एक्स ऑफ 1 पे कैपिटल एक्स ऑफ 1 ऑब्टेन हो रहा है आफ्टर 2 पॉइंट डीएफटी। इस तरह की ब्लॉक डायग्राम एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बताया। और अगर हमने जो अभी एफएफटी का एल्गोरिथम डेवलप किया वो इस तरह से डेवलप किया कि देखें इसको बनाने का तरीका क्या है, ये कहलाती है बटरफ्लाई डायग्राम। नोट कर लीजिएगा अपने पास, ये कहलाती है बटरफ्लाई डायग्राम। जो एल्गोरिथम बनता है वो इसकी शेप थोड़ी सी बटरफ्लाई जैसी होती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई डायग्राम कहते हैं।
सही है। दो हमने एक्स ऑफ 0 लिया और एक्स ऑफ 1 लिया और इस तरह से लाइंस हमने इन्हें बना ली, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, देखें एक्स ऑफ 0 की, वो क्या इक्वेशन है, एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 1। तो हम क्या करें, एक्स ऑफ 0 की ये लाइन बनाई और एक्स ऑफ 1 से लाइन स्ट्रेट लेकर गए और यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर दी और यहाँ पर इक्वेशन के आगे लिख दिया कैपिटल एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0 स्मॉल एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 1। और एक्स ऑफ 1 की इक्वेशन क्या है, एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 1। तो एक्स ऑफ 0 से ये लाइन लेकर आए यहाँ पे और माइनस एक्स ऑफ 1 है तो एक्स ऑफ 1 यूं ही लेके गए और यहाँ पर एक मल्टीप्लायर लगा दिया -1 का। तो इक्वेशन बन गई कैपिटल एक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 1। अब बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और रिजल्ट्स हम ले आएंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बोर्ड की सेटिंग करती हूँ तो फिर मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद बोर्ड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और एक दो एग्जांपल्स हम कर लेंगे कि इसके रिजल्टेंट किस तरह से आएंगे।
विजिबल है, आप लोगों को नजर आ रहा है बोर्ड? बोर्ड यस मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा है आवाज में? अभी हमने डिस्कस किया डीएफटी और डीएफटी के बाद क्या डिस्कस किया है हमने? एफएफटी। आवाज क्लियर ना आए तो प्लीज बता दीजिएगा कि क्लियर नहीं आ रही है। क्या हमने पढ़ा डीएफटी से एफएफटी में कन्वर्जन हम क्यों कर रहे हैं? डीएफटी भी एक ही काम परफॉर्म करता है, टाइम डोमेन से सिग्नल को किस में कन्वर्ट कराता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और एफएफटी भी सेम यही काम परफॉर्म करवाता है, टाइम डोमेन से सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करवाता है। लेकिन यूज करने का मकसद क्या है? ये इनएफिशिएंट मेथड है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होती है। और एफएफटी क्या है? एफिशिएंट मेथड है, इसमें नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनएफिशिएंट है, और ये एफिशिएंट है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें अब एफएफटी डिस्कस कर रहे हैं, तो एफएफटी की बात करें तो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि एफएफटी के अंदर कौन कौन सा पॉइंट्स पे हम बात करेंगे? हम 2 पॉइंट की बात करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पॉइंट्स किसको कहते हैं? पॉइंट्स नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है सीक्वेंस में, उनको कहते हैं। 2 पॉइंट्स पे हम काम करेंगे, 4 पॉइंट्स पे काम करेंगे और 8 पॉइंट्स पे काम करेंगे। हमारे कोर्स में ये इंक्लूडेड है। जब आपको इनका बेसिक आइडिया आ जाएगा तो अगर इससे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात होगी तो आप इजीली वो कर सकते हैं। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट एफएफटी। 2 पॉइंट एफएफटी किस तरह डेवलप होता है? 2 पॉइंट एफएफटी के लिए हम जो एल्गोरिथम है उसमें बटरफ्लाई जनरेट होती है। वंस हम बटरफ्लाई जनरेट करा लेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? वैल्यूज पुट करनी होंगी और रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह मैट्रिक्स मेथड में एक दफा हमने मैट्रिक्स जनरेट कराया था तो वो हमें थोड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन एक दफा जब आपको मैट्रिक्स जनरेट करना आ गया तो जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और मैट्रिक्स की इजीली मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सेम यही बात है कि इनिशियली जो भी एल्गोरिथम है वो डेवलप करने में थोड़ा सा आपको शायद समझना पड़े कि किस तरह एल्गोरिथम डेवलप हो रहा है, किस तरह बटरफ्लाई जनरेट हो रही है। वंस आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आप उसको याद भी रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बल्कि अभी क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं होगा कि हम पूरी जो भी इनकी डेरिवेशंस है वो करें। तो मैं यही करूंगी कि डायरेक्ट आपको बटरफ्लाई बता दूंगी कि बटरफ्लाई इसकी क्या जनरेट होती है, 4 पॉइंट की, 8 पॉइंट की। पूरी हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में नॉर्मली डेरिवेशंस इंक्लूड नहीं होती। नॉर्मल डेज होते हैं जो रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं तो उसमें तो हम डेरिवेशन करवा रहे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लिमिटेड है और डेरिवेशन का इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, तो डेरिवेशन मैं पूरी आपको नहीं करवाऊंगी, बस बेसिक आइडिया देके जस्ट बटरफ्लाई आपको जनरेट करवा दूंगी कि किस तरह जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। 2 पॉइंट्स की बटरफ्लाई जो जनरेट होगी वो इस तरह से होगी। ये बात गौर से देख लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। दो सीक्वेंस है, अगर x ऑफ 0 n की n अगर इक्वल्स टू 2 है, कैपिटल N अगर 2 है तो उसका मतलब क्या होगा? दो वैल्यूज होंगी, जो भी ब्रैकेट होगा इसमें दो वैल्यू है, एक स्मॉल n इक्वल्स टू 0 पर होगी, एक स्मॉल n इक्वल्स टू 1 पर होगी। ठीक है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं टाइम डोमेन में करूंगी तो वो किस तरह से होगी? स्मॉल x ऑफ 0 और जो रिजल्टेंट मुझे मिल रहा होगा वो क्या होगा? कैपिटल X ऑफ 0। और इसी तरह x ऑफ 1, स्मॉल x ऑफ 1 ये टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे किस तरह से मिलेगा? x ऑफ 1। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 लाइंस इस तरह जनरेट करा देंगे, x ऑफ 0 से लेके x ऑफ 1 तक, x ऑफ 1 से लेके कैपिटल X ऑफ 1। ठीक है, अब क्या करना है? अभी मैंने आपको डेरिवेशन थोड़ी सी दिखाई, उस डेरिवेशन में क्या था कि कैपिटल X ऑफ 0 के लिए इक्वेशन ड्राइव हुई थी स्मॉल x ऑफ 0
प्लस एक्स ऑफ वन, और इसके लिए इक्वेशन ड्राइव हुई थी एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ वन। ठीक है, ऊपर वाले के लिए क्या हुई थी प्लस एक्स ऑफ वन और नीचे वाले के लिए क्या हुई थी माइनस एक्स ऑफ वन। अब देखिए एक्स ऑफ जीरो की लाइन तो उसके पास आ रही है सीधा सीधा, एक्स ऑफ वन ये रहा, तो एक्स ऑफ वन से मैंने एक लाइन ऐड करवाई और इस पॉइंट पे लाई, इस जगह पर ये दोनों लाइन ऐड हो रही हैं, तो ये क्या बन रहा है एक्स ऑफ जीरो प्लस एक्स ऑफ वन, तो ये क्या बन गया कैपिटल एक्स। अब नीचे वाले की बात करते हैं कैपिटल एक्स ऑफ वन के लिए, उसके लिए इक्वेशन क्या है एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ वन। ठीक है, तो एक्स ऑफ जीरो से लेके एक लाइन ले आते हैं हम एक्स ऑफ वन तक, कैपिटल एक्स ऑफ वन तक ये लाइन लेकर आ गई मैं, अच्छा साथ साथ एरो भी लगा देंगे ना, इसमें ये और ये एरो इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, दोनों जाके यहाँ पे एड अप हो रहे हैं, तो कैपिटल एक्स ऑफ जीरो आ गया। अब इसकी बात करेंगे तो स्मॉल एक्स ऑफ जीरो ये यहाँ पर आ गया और माइनस एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन माइनस की कोई टर्म नहीं आ रही, तो हमने यहाँ एरो बना के माइनस वन लिख दिया, यानी ये माइनस वन से पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स ऑफ वन और उसके बाद जब उसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ वन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बटरफ्लाई जनरेट हो गई है। अगर इसको बटरफ्लाई जनरेट कराने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, एक दो एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा कि अगर टू पॉइंट की कोई सीक्वेंस आती है तो उसको किस तरह हम बटरफ्लाई से सॉल्व करेंगे। सही, कि बटरफ्लाई जनरेट करना सबको आ गई है, किसी को नहीं आई है तो प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं आगे चलूं फिर। ऐसे ये बटरफ्लाई की इक्वेशन जो बनाई है ये बता दें दोबारा। ये बेटा मैंने अभी अभी आपको इससे बताया है, अभी अभी मैंने आपको नोट्स में बताया था, जो मैं अभी स्लाइड बता रही थी आपको, स्लाइड के टाइम पे बताया था, उस टाइम आपने ऑन नहीं किया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने कहा था बोर्ड पे बताऊंगी। जी देख लें और दोबारा देख लें, इसीलिए बता रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1 स्मॉल x ऑफ n कैपिटल x ऑफ सॉरी कैपिटल X ऑफ n equals to summation of this into x of n w of capital N small n k। ये फॉर्मूला था डीएफटी का, ये याद है फॉर्मूला आपको? ये फॉर्मूला याद है डीएफटी का जी सबको? जी याद है ना? अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने एल्गोरिथम डेवलप किया, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए किस तरह किया, हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट्स के अंदर क्या वैल्यू होंगी, एक 0 होगी n की वैल्यू और एक n की वैल्यू 1 होगी, यही होगा। तो फॉर x ऑफ 0 वैल्यू निकालते हैं, 0 निकालेंगे तो n इक्वल्स टू 0 और कैपिटल N की जगह में जब 2 रखूंगी 2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, स्मॉल x ऑफ 0 w ऑफ, यहाँ कैपिटल N की जगह मैंने रखा 2, स्मॉल n की जगह क्या पुट किया मैंने 0 इंटू के। ठीक है, n इक्वल्स टू 0 टू 1 x ऑफ 0 ऐसा ही रहा, ये टर्म क्या हो गई निगलेक्ट हो गई क्योंकि w की पावर क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीशन को ओपन करेंगे क्योंकि ये n इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पढ़ना गलती से 0 लिख दिया, ये n है और ये भी n है, मुझे ना k की जगह 0 पुट करना था, सॉरी सॉरी गलती थोड़ी सी हो गई है, k की जगह मैंने 0 पुट किया है क्योंकि ये तो k होता है ना, ये वाला पैरामीटर k होता है ना, ऐसे होता है ना, आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये भी मैंने गलत लिख दिया, x ऑफ k होता है, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज होता है तो x ऑफ k होता है और जो टाइम डोमेन में होता है वो x ऑफ n होता है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल k की जगह 0 पुट किया, k की जगह 0 पुट किया और यहाँ पर भी k की जगह 0 पुट किया, देन x ऑफ n बचा। अब मुझे n की समीशन को ओपन करना है, जब n की समीशन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह फर्स्ट 0 पुट करेंगे देन 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1। कैपिटल x ऑफ 0 की इक्वेशन क्या बन गई, स्मॉल x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1। ये समझ आ गया?
ये समझ आ रहा है बेटे? जी जी ठीक। ठीक है। Yes, ma'am. अरेंज करके फॉर k इक्वल्स टू 1 के लिए कर रहे हैं। सेम यही चीज है। अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, k इक्वल्स टू 1। बोर्ड पे असल में जगह कम है, इस वजह से मैं यही नहीं कर सकती हूँ। सेम वही चीज रही, बस अब मैंने यहाँ क्या किया, k की जगह 1 पुट कर दिया। जब 1 पुट किया तो सिंप्लीफाई किस तरह से हो गया, n इक्वल्स टू 0 to 1 x of n w of w की पावर n। सही है। अब इस समीशन को ओपन कर देते हैं हम। जब समीशन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, x of 0 w2 of 0 प्लस x of 1 w2 of 1। w की पावर जब भी 0 आती है, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज थी w की। और w2 की पावर 1 का मतलब ये है कि ये n/2 वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। और n/2 वाली प्रॉपर्टी के अंदर w2 n/2 की वैल्यू होती है -1। चलिए, मुझे याद है ये वैल्यूज, आप लोग एक दफा दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा। w of n/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। सही, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x of 0 into 1 x of 0। और यहाँ x of 1 into -1 तो क्या आ जाएगा, -x of 1। x कैपिटल x of 1 की इक्वेशन आ गई x of 0 माइनस x of 1। ठीक है, समझ आ गई है ये बात। ये उसी तरह कन्वेंशनल मेथड जिस तरह सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह सॉल्व हो रहा है, बस डीएफटी के अंदर पॉइंट्स की वैल्यू डाली है तो इक्वेशन डेवलप हुई है बस। हम सेम ये कन्वेंशनल मेथड में करते हैं, बस हम क्या करते हैं, यहाँ डीएफटी की जो भी वैल्यूज गिवन होती है वो रख देते हैं, तो सिंपलीफाई होकर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है सर, समझ आ गया ये? फिर मैं आगे चलूं बेटा, रिस्पॉन्ड Yes, क्या yes. करें, समझ आ गया, आगे चलूं। एफएफटी के लिए जो बटरफ्लाई जनरेट हुई है वो किस तरह से जनरेट हुई है कि इनपुट के ऊपर x of 0 और x of 1 है। दोबारा एक दफा बता रही हूँ, आउटपुट के ऊपर कैपिटल x of 1 और कैपिटल x of कैपिटल x of 0 और कैपिटल x of 1 है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, स्मॉल x of 0 प्लस x of 1 और इसकी इक्वेशन है x of 0 माइनस x of 1। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव में चला गया और ये वाला भी यहाँ से पॉजिटिव में चला गया। एरो बना दे तो ये इक्वेशन बन गई इसकी। और इसके लिए x of 0 यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ की और ये दूसरी वाली टर्म माइनस में है तो -1 यहाँ नीचे लेकर आ गए, तो ये आपके पास कैपिटल x of 1 की इक्वेशन बन गई। तो ये आपके पास बटरफ्लाई जनरेट हो गई है फॉर 2 पॉइंट सीक्वेंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व होगा। रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ मैं। 2 पॉइंट है ना, तो 2 ही पॉइंट ले सकते हैं अभी हम, क्योंकि हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया तो 2 पॉइंट्स ही ले सकते हैं। 2 और 4 वैल्यू ले ली मैंने। सही है, ये वाली कौन सी, ये वैल्यू किसकी होगी, x of 0 की होगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, x of 1 की। ये सबको पता है, समझ आ रही है बात। x of 0 की जगह क्या पुट कर देंगे हम, वैल्यू यहाँ पर 2 और x of 1 की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4। सबको विजिबल है सही से बोर्ड? Yes, ma'am. मसला तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है ना। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 और यहाँ वैल्यू क्या पुट कर दी, 4। अब इन इक्वेशन, अब इस बटरफ्लाई में वैल्यू पुट करके रिजल्ट ले आते हैं।
कैपिटल एक्स ऑफ 0 किस तरह बना था, इन दोनों को ऐड करने से, ये दोनों को ऐड करते हैं वैल्यूज, तो क्या बनेगा 2 + 4 6, और नीचे वाला किस तरह बना है x ऑफ 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 1, तो x ऑफ 0 2 है माइनस 4 क्या गया माइनस 2, ठीक है। तो मेरे पास जो x ऑफ k की सीक्वेंस आई है वो क्या आ गई है 6 एंड -2। देखा आपने कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया। ये अगर हम एनालिटिकल से करते या मैट्रिक्स से करते थोड़ा सा टाइम लगता ना मैट्रिक्स बनाने में, फिर मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करने में, या एनालिटिकल के अंदर पूरे फॉर्मूला लिखने में, फिर उसके अंदर इक्वेशंस ड्राइव करके फिर रिजल्ट लिखने में टाइम लगता ना। इसमें बस आप क्या करेंगे मेमोराइज कर लेंगे ये बटरफ्लाई, अभी आप इतनी दफा सॉल्व करेंगे ना आपको खुद याद हो जाएगी, तो इसके लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद याद हो जाएगा। जब आप बार बार सॉल्व करेंगे ना तो आपको इतना ज्यादा करने से ना जहन में बैठ जाती है बात। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन होती है वो दोनों के एडिशन पे बनती है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन बनती है 2 पॉइंट की वो क्या होती है दोनों के सब्ट्रैक्शन पे बनती है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं सब अब इक्वेशन वगैरह हटा रही हूँ, आपको याद होना चाहिए फर्स्ट वाली टर्म किसके बराबर होता है दोनों का एडिशन के, और सेकंड वाली टर्म किसके बराबर होती है दोनों के सब्ट्रैक्शन के। लेकिन बस ये याद रखिएगा x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 1 होता है। एक और मैंने सीक्वेंस ले ली x ऑफ n इक्वल्स टू 3 9, x ऑफ 0 की जगह क्या पुट कर देंगे 3 9, x ऑफ 1 की जगह पुट कर देंगे। x ऑफ 0 क्या होता है दोनों का एडिशन, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और x ऑफ 1 क्या होता है दोनों का सब्ट्रैक्शन, लेकिन 3 - 9 होगा, तो 3 - 9 क्या बनेगा -6, तो x ऑफ k मेरे पास क्या आ गया 12 - 6। ठीक है, आसान है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ आ रहा है सबके। यस बस ठीक है, अब मैं 4 पॉइंट के लिए जस्ट आपको इक्वेशंस बताऊंगी और उसकी बटरफ्लाई बनवा देती हूँ, पूरी डेरिवेशन नहीं करवा रही, डेरिवेशन की मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगी, बल्कि मैंने अभी उसके पीडीएफ से जनरेट करा लिए, बस मैंने वीएलई पे अपलोड नहीं किया, मैं करना भूल गई। तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, तो आप डेरिवेशन उसमें देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन, जिस तरह 2 पॉइंट की डेरिवेशन के अंदर डीएफटी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके इक्वेशन अभी ड्राइव करके मैंने जिस तरह दिखाई, तो मैंने 2 पॉइंट के लिए कराई तो ये बहुत इजीली हो गई, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी। जब 4 पॉइंट के लिए करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी उसकी, इसलिए इतना टाइम नहीं है, इसलिए पूरी डेरिवेशन नहीं करा रही, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगी। डेरिवेशन के लिए आप नोट्स देख लीजिएगा, उसमें पूरा सॉल्व हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी बात की किस तरह सॉल्व। अब 4 पॉइंट देख लेते हैं। 4 पॉइंट की मैं बस आपको बटरफ्लाई जनरेट करवा देती हूँ इक्वेशन दिखाकर। मिस कैमरा थोड़ा सही कर लें, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लाइट पे। जी नजर नहीं आ रहा है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा।
म्यूट कर लें प्लीज। सिगरेट द प्यार। किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। चलिए बेटा आप देख लें जरा सा 4 पॉइंट के लिए। आवाज आ रही है सबको मेरी? बस बस 4 पॉइंट्स के लिए मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी हैं। इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह ड्राइव होंगी जिस तरह हमने डीएफटी में 2 पॉइंट्स की वैल्यू लेके भी किया था कि हमने के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, समीशन एन के लिए ओपन करेंगे, फिर के की वैल्यू 1 सपोज करेंगे, फिर के की वैल्यू 2 लेंगे, फिर के की वैल्यू 3। तो इस तरह 4 डिफरेंट इक्वेशंस बन जाएंगी। वो
चारों इक्वेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, अगर वो मैं स्टार्ट करूंगी ना बहुत देर लग जाएगी करने में। तो उसके लिए कंप्लीट सोल्यूशन नोट में मौजूद है, वो आप देख लीजिए। तो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, इक्वेशन है x(0 + x(2) प्लस 1 x(1 + x(3). ये 1 सॉल्व करने के बाद पुट किया हुआ है, अदरवाइज अगर ये वैल्यू थी W4(0). ठीक है, मैं दोनों चीजें इसलिए लिख रही हूँ, जब बटरफ्लाई बनवाऊंगी तब आपको समझ आएगा मैंने ये W4(0) क्यों लिखा है। जनरलाइज टर्म में हम W4(0) लिखेंगे, लेकिन अगर हम सॉल्व करें तो उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। सही है। फिर सेकंड इक्वेशन जो बनी मेरी x(1) के लिए, कैपिटल X(1) के लिए यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो एफएफटी परफॉर्म कराने के बाद वैल्यू है x(0 - x(2) प्लस -j of x(1 x(3) -j या फिर x4(1). ठीक है, ये मैंने जनरलाइज भी लिख दिया x4(1) और उसका सॉल्यूशन -j भी लिख दिया। फिर थर्ड इक्वेशन बनी x(0 + x(2) W4(2) of x(1 + x(3). और फोर्थ इक्वेशन क्या बनी मेरी x(3 = x(0 - x(2) W4(3) x(1 + x(3). अब अगर आप इन दो चारों इक्वेशंस में और करें तो ये फैक्टर सिर्फ ऐसा है जो चारों में डिफरेंट है, W4(0), W4(1), W4(2) और W4(3). इसके अलावा देखें ये वाली पूरी इक्वेशन इक्वल है x(2) की इक्वेशन के, और x(1) की पूरी इक्वेशन इक्वल है x(3) के इक्वेशन के। सिर्फ और सिर्फ ये बीच में फैक्टर चेंज हो रहा है बस। सही है। अब क्या किया, इन इक्वेशंस को क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, इनको सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया, इस वाले पूरे पार्ट का एक वेरिएबल से हमने डिनोट करा दिया। वेरिएबल g(0) ले लिया, g(0) = x(0 + x(2), और x(0 - x(2) g(1) के इक्वल हो गया। ये हमने खुद वेरिएबल सपोज करा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह x(1 + x(3) हमने h(0) से डिनोट करा दिया, और x(1 - x(3) हमने h(1) से डिनोट करा दिया। ठीक है, ये अपनी हमने आसानी के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए इनके मैंने वेरिएबल डिनोट कर दिए। सही है। अब हम बटरफ्लाई जनरेट करा लेते हैं कि बटरफ्लाई किस तरह जनरेट होगी। पहले मैं इनको इन वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख देती हूँ, इन इक्वेशंस को, फिर बटरफ्लाई हम जनरेट करा देंगे। नीचे से बोर्ड थोड़ा दिख रहा है ना। x(0) अगर मैं इस पूरे पार्ट की जगह में g(0) पुट करती हूँ, क्या हो जाएगा, g(0 + W4(0), और इस पूरे की जगह क्या पुट कर दूँ, h(0). तो h(0) फिर x(1) = g(1), इस माइनस वाली टर्म के अंदर g(1) पुट करना है, प्लस W4(1), इसकी जगह h(1). फिर x(3) की इक्वेशन, x(2) की इक्वेशन में देखें, ये फिर दोबारा g(0) की इक्वेशन आ गई, रिपीट हो रही है, तो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगी g(0) प्लस, अब फिर पैरामीटर चेंज हो गया, W4(2) और यहाँ पर क्या है, प्लस है यानी h(0) है। फिर x(3) = माइनस की टर्म है, दैट मींस ये g(1) है, प्लस W4(3) ये भी ये माइनस की टर्म होगी, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, तो ये h(1).
इक्वेशन समझ आ गई हम लोगों को? अब हम बटरफ्लाई जनरेट करा लेते हैं। इसकी बटरफ्लाई किस तरह जनरेट होगी? ये इक्वेशंस मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाली इक्वेशंस रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाद ताकि इनकी हेल्प से हम बटरफ्लाई जनरेट करा सकें 4 पॉइंट्स की। x ऑफ 0, अब आप देखें पेयर अब किस तरह के फॉर्म में बने हुए, x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 1 एंड x ऑफ 3, इसकी फॉर्म में पेयर बने हुए। तो आप फर्स्ट वाली 2 पॉइंट की जो बनाएंगे बटरफ्लाई, वो उसी तरह बनाएंगे जैसे आपने पहले बनाई थी 2 पॉइंट वाली, और इसी तरह x1 ऑफ और x3 ऑफ का पेयर बनेगा। ठीक है, ये लाइंस बन गई। अच्छा, 2 पॉइंट की हमने बटरफ्लाई कैसे बनाई थी कि ये वाला जो पॉइंट था वो ये दोनों का एडिशन था, और ये वाला पॉइंट जो था वो क्या था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन था। यहाँ -1 की टर्म लिखी हुई थी। सही है। अब देखें उस टाइम हमने यहाँ डायरेक्ट x ऑफ k कर दिया था, लेकिन यहाँ देखें यहाँ पर हमने क्या वेरिएबल दे दिया इसको, g ऑफ 0। इसका नाम मैं क्या दे दूंगी, इस वेरिएबल का g ऑफ 0, और इस वेरिएबल का नाम मैं क्या दे दूंगी, g ऑफ 1। सेम यही परफॉर्म कराएंगे हम इनके लिए। x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 3 के लिए जो बनेगी बटरफ्लाई, यानी 2 पॉइंट वाली बटरफ्लाई बन रही है सेम ये, इसका नाम हमने दिया है h ऑफ 0, और सेकंड वाला जो बन रहा है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, उसका नाम दिया h ऑफ 1। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ आ रहा है? किसी को इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? समझ आ रही है। अब देखिए, अब इन इक्वेशंस को देख के हम x की इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो x ऑफ 0 की है वो क्या कह रही है, g ऑफ 0 प्लस w ऑफ 0 h ऑफ 0। तो आप g ऑफ 0 की लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सही है, और ऐड हो रहा है उसमें h ऑफ 0। h ऑफ 0 किस तरह ऐड होगा, इस तरह ऐड कराते हैं हम दोनों पॉइंट्स को, लेकिन h ऑफ 0 जो ऐड हो रहा है उसके साथ क्या पैरामीटर ऐड हो रहा है, w4 ऑफ 0। तो आप यहाँ पे w4 ऑफ 0 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं फाइनली कैपिटल X ऑफ 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, g ऑफ 1, g ऑफ 1 को आप आगे बढ़ाएं, देन h ऑफ 1 विद w4 ऑफ 1। आप h ऑफ 1 से यहाँ पे लाइन लेके जाएंगे विद w4 ऑफ 1। यहाँ पर आप फाइनली क्या लिख देंगे, x ऑफ 1। अब थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, g ऑफ 0 प्लस w4 ऑफ h ऑफ 0। पहले मैं h ऑफ 0 को थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सटेंड करा रही हूँ लाइन को, ताकि g ऑफ 0 के ऊपर से लेकर आऊँ। h ऑफ 0 और g ऑफ 0 ऊपर से आएगी, g ऑफ 0 प्लस h ऑफ 0 है, तो g ऑफ 0 मैं ऊपर से लेकर आ रही हूँ लाइन, और h ऑफ 0 के साथ क्या पैरामीटर ऐड हो रहा है, w4 ऑफ 2। तो w4 ऑफ 2 इस वाली लाइन में मैंने एरो लगाया और यहाँ लिख दिया w4 ऑफ 2, और यहाँ फाइनली लिख दिया x ऑफ 2। ठीक है, लास्ट वन क्या है, g ऑफ 1। g ऑफ 1 ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, h ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, w4 ऑफ 3। तो पहले मैं h ऑफ 1 की लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर रही हूँ, सही है, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, w4 ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और g ऑफ 1 से एक लाइन आ रही है नीचे सिंपल एरो, और यहाँ पर लिख दिया x ऑफ 3। ये जनरेट हो गया आपके पास 4 पॉइंट्स की बटरफ्लाई। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज वो डिस्कस कर ले मुझसे अभी, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जस्ट एग्जांपल कराऊंगी, आपको दोबारा से बटरफ्लाई बनाना नहीं सिखाऊंगी। किसी को अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा रिपीट कर दूं ये? जी मैं एक बार और रिपीट कर दूं। एक बार और रिपीट करो, इरेज करके दोबारा से पूरी बना रही हूँ। किसी को नहीं समझ आया तो वो व्हाट्सएप पे दोबारा देखिए। पेयर देखिए 0 और 2 का एक साथ पेयर बना हुआ है, और 1 और 3 का एक साथ पेयर बना हुआ है। तो आप स्मॉल ऑफ x0 और स्मॉल ऑफ x2 का 2 पॉइंट वाली बटरफ्लाई बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले 2 पॉइंट वाली बनाई थी। ये तो सबको याद हो गई होगी। अब फर्स्ट वाला दोनों का एडिशन होता है और नीचे वाला दोनों का क्या होता है,
सब्ट्रैक्शन होता है -1 उसमें। ठीक है, इसी तरह अब देखिए g ऑफ 0, मैंने इन दोनों का जो एडिशन वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया, g ऑफ 0, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया g ऑफ 1, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया h ऑफ 0 और इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया h ऑफ 1, अपनी आसानी के लिए, वरना इक्वेशन थोड़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रही थी देखने में। इस तरह वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा, इक्वेशन हमें जरा इजी नजर आ रही है। अब देखें कैपिटल x ऑफ 0 के लिए इक्वेशन क्या है, g ऑफ 0 प्लस w4 ऑफ 0 h ऑफ 0। आपने क्या किया, g ऑफ 0 की लाइन एक्सटेंड की और उसमें h ऑफ 0 ऐड हो रहा है वे w4 ऑफ 0 पैरामीटर के साथ। तो h ऑफ 0 जहां पर था, आपने इसको थोड़ा सा चाहे आगे बढ़ाने के बाद यहां से ले आए या डायरेक्ट यहां से ले आए, बात एक ही है। आपने यू लाइन ड्रॉ की और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, w4 ऑफ 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये g ऑफ 0 डायरेक्ट आ रहा है और ये w4 ऑफ 0 के साथ h ऑफ 0 आ रहा है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, x ऑफ 1, जो कि हमारी इक्वेशन, सॉरी x ऑफ 0 जो हमारी इक्वेशन में लिखा है। सेकंड वाले के अंदर g ऑफ 1 को एक्सटेंड कराया, सिंपल एरो लगाया, उसके अंदर कौन ऐड हो रहा है, h ऑफ 1 ऐड हो रहा है विद w4 ऑफ 1 के साथ, h ऑफ 1 ऐड हो रहा है विद w4 ऑफ n के साथ। तो h ऑफ 1 को यहाँ ऐड करा दिया मैंने विद w4 ऑफ 1 के साथ। तो ये कौन सा, हमें इस तरह हमें कौन सा पैरामीटर मिल जाएगा, कैपिटल x ऑफ 1। थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन के अंदर लिखा है g ऑफ 0 प्लस w4 ऑफ 2 h ऑफ 0। g ऑफ 0 ऊपर से आएगा नीचे और h ऑफ 0 यहीं से हमें मिलेगा। तो g ऑफ 0 ऊपर से आ जाएगा, यहाँ से ले आए, यहाँ से ले आए, कहीं से भी ले आए जहां से आपको आसान लग रहा है, ये लेकर आ गए इस वाले पॉइंट में। और h ऑफ 0 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, w4 ऑफ 2 के साथ। तो h ऑफ 0 की लाइन में मैंने एरो लगा दिया w4 ऑफ 2। ठीक है, और ऊपर से g ऑफ 0 आ गया, g ऑफ 0 प्लस w4 ऑफ 2 h ऑफ 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, x ऑफ 2 बन गया। और फाइनली g ऑफ 1 इंटू w4 ऑफ 3 h ऑफ 1। तो h ऑफ 1 जो है इसके साथ w4 ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर से g ऑफ 1 आके इसमें ऐड हो रहा है, सिंगल एरो। और ये मेरे पास जो फाइनली टर्म मिलेगी वो मिलेगी x ऑफ 3। ठीक है, समझ आ गया बटरफ्लाई किस तरह जनरेट हुई है, 4 पॉइंट्स की किस तरह बटरफ्लाई जनरेट हुई है, समझ आ गई है बात सबके। आपका होमवर्क ये है कि आप जरा 2-3 दफा ट्राई कीजिएगा 4 पॉइंट की बटरफ्लाई बनाकर अपने पास। आई होप आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, अभी देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है वरना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। g ऑफ 0 से दोनों टर्म्स नीचे आएंगी, h ऑफ 0 से दोनों टर्म्स ऊपर जाएंगी, h के साथ पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, w4 ऑफ 0 1 2 3। h की जहां जहां जो जो लाइन होगी उसके अंदर बस आप एरो लगा के w4 का पैरामीटर लिखिए। ठीक है, समझ आ गए सबके। यस मिस। एक एग्जांपल कर लें इसमें हम, या नेक्स्ट क्लास में करें एग्जांपल। टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, 4 मिनट्स हैं बस रिमेनिंग। यस मिस, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बस आप इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, घर पे 1-2 दफा ड्रॉ कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अभी लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जब एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज ईजी हो जाती है। ठीक है, तो घर में जरूर 2-3 दफा ड्रॉ कीजिएगा 4 पॉइंट की बटरफ्लाई, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करके रिजल्ट्स देखेंगे कि किस तरह रिजल्ट था। ठीक है, ओके। अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की। वीएलई पे प्लीज लॉगिन कर ली, लॉगिन हो जाइएगा आप लोग।
ताकि वहां पर भी मार्क हो जाए, क्योंकि अब मैं वहां पे अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, आप लोगों की अटेंडेंस मैं वहां पे मार्क नहीं करती हूँ। अब जितने यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बस जो वहां पर एक्सेस करते हैं बस उनकी अटेंडेंस जाती है, वरना जो नहीं एक्सेस करते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं जाती है, चाहे यहाँ पर कितने भी प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, वीए एक्सेस जरूर कर लीजिएगा, मैं भी अपलोड कर दूंगी जो अभी डॉक्यूमेंट मैंने अभी जो आपको जिसमें से एफएफटी पढ़ाया है, जिसमें डेरिवेशंस मौजूद हैं, डेरिवेशन कम्प्लीटली सॉल्व हुई है, ये मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दूंगी, वीएलई एक्सेस करके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा डाटा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम 4 पॉइंट की एग्जांपल्स करेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, क्लास एंड करते हैं। कोई अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कर ले प्लीज, वरना क्लास एंड करते हैं। आई गेस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अपनी हम क्लास